हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो आप सभी बताइएगा, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो इस समय जो है हमारी जो सीरीज चल रही है वो है संस्कृत साहित्य। तो संस्कृत साहित्य में हमने सारे कवियों को देख लिया है, बस एक दो कवि और बच गए थे जो कि ये हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन यहाँ से भी प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं, तो मैंने सोचा इनको भी एक वीडियो में कवर कर लेते हैं। और आज की जो साहित्य की क्लास है, साहित्य मतलब कि संस्कृत साहित्य के कवियों की जो क्लास है वो आज समाप्त हो जाएगी। ये आज लास्ट क्लास है और इसमें मैंने दो कवियों को लिया है, जैसे कि जयदेव के विषय में और भरत मुनि के विषय में। वैसे ये हमारे सिलेबस में तो नहीं है, मतलब कि टीजीटी पीजीटी में तो नहीं है, लेकिन जैसे कि भरत मुनि के विषय में हमने काव्य शास्त्र में पढ़ा है तो वहाँ से प्रश्न आते हैं भरत मुनि के विषय में। तो उनके बारे में पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्होंने जो ग्रंथ लिखा था नाट्यशास्त्र, उसमें 36 अध्याय हैं, उनमें कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, एक दो चीज़ें उसमें हैं जो प्रश्न बनते हैं, तो उनको हम देखेंगे और साथ ही साथ जयदेव के विषय में भी अध्ययन करेंगे। बाकी आज ये लास्ट क्लास होने वाली है और इसके बाद जो है कल से मेरी जो होगी वो प्रश्नोत्तरी स्टार्ट होगी। प्रश्नोत्तरी जो अभी तक परीक्षा में पूछी गई है संस्कृत से, स्पेशली संस्कृत से, यानी कि हिंदी में जो संस्कृत का पार्ट आता है वो क्वेश्चन जो अभी तक परीक्षा में आए हुए हैं उन सभी पर एक बार प्रश्नोत्तरी करा दी जाएगी, एक या दो वीडियो में, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए, आपका रिवीजन हो जाए। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर तो आप लोग सॉल्व करते ही होंगे और इस तरीके से केवल संस्कृत वाले क्वेश्चन, क्योंकि मैं अभी संस्कृत ही पढ़ा रही हूँ, तो संस्कृत के क्वेश्चन जब सॉल्व कराऊंगी तो आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। और उसके बाद जो है जो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसमें जो है मैं संस्कृत की क्विज भी स्टार्ट करूँगी। तो आप लोगों को अगर संस्कृत की क्विज करनी होगी तो आप जो है उस चैनल से जुड़ जाइएगा। एक हफ्ते में जो है मैं ये जो नोट्स अपना सब बनाई हूँ, जो मैंने पढ़ाया है, इन्हीं से प्रश्नोत्तरी भी कराई जाएगी उस पर। कम से कम 10 दिन तक तो आप लोग क्विज करिएगा संस्कृत की, जिससे आसानी से आपको जो है संस्कृत एकदम रट जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए ठीक है, और क्लास की शुरुआत करते हैं, फिर बाकी बातें बाद में होंगी, तो बने रहिएगा शुरू से अंत तक। और हाँ, अगर आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको लगेगा कि नहीं ये चैनल सब्सक्राइब करने के लायक है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं जयदेव के विषय में। देखिए, जो जयदेव हैं इनका एक और नाम मिलता है जिन्हें हम पीयूष वर्ष के नाम से भी जानते हैं। इनका एक उपनाम है पीयूष वर्ष। तो अभी हम इनके विषय में इनका परिचय देखते हैं। तो जयदेव के जब पिता की बात करते हैं तो इनके पिता का नाम है महादेव। जयदेव के पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम है महादेव। माता की बात करें तो इनकी माता का नाम है सुमित्रा। गोत्र इनका क्या है? गोत्र इनका कौंडिन्य है। निवास स्थान इनका कहाँ पे है? तो कुंडिनपुर, विदर्भ। कुंडिनपुर विदर्भ देश में इनका जो है निवास स्थान है, वहीं पे ये रहते थे। आगे बात करेंगे इनके आराध्य देव की। तो आराध्य देव इंपॉर्टेंट है, माता पिता के बाद आराध्य देव को याद करिएगा कि आराध्य देव इनके कौन थे? तो वो थे श्री रामचंद्र जी। श्री रामचंद्र जी जयदेव के आराध्य देव थे। समय की बात करें इनकी तो इनका जो समय है वो 20वीं सदी है। उपनाम इनका क्या है? पीयूष वर्ष है, जैसा कि अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है। इन्होंने दो रचनाएं की थी। रचनाओं की बात करें तो इनकी दो रचनाएं मिलती हैं, एक है प्रसन्न राघव, दूसरा है चंद्रालोक। तो ये ग्रंथ जरूर पूछे जाते हैं, तो इनको आप ध्यान रखिएगा, इनका उपनाम ध्यान रखिएगा, इनके आराध्य देव कौन थे और इनका समय। ये इतनी जो है बातें तो जरूर ही याद होनी चाहिए जयदेव के विषय में। तो अब हम देखते हैं जो इन्होंने रचनाएं लिखी थी। सबसे पहली रचना इनकी है प्रसन्न राघव। तो इसके विषय में जो मेन पॉइंट है बस उन पे हम प्रकाश डालते हैं, उनको देखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं जो प्रसन्न राघव जो है ये विधा क्या है। तो विधा की बात करें तो ये एक नाटक है, और ये जो नाटक है तो फिर प्रश्न ये बनता है कि ये कितने अंकों में लिखा गया नाटक है। तो इसके कुल 7 अंक हैं। प्रसन्न राघव में कितने अंक हैं? तो 7 अंक हैं। अगर श्लोकों की बात करें तो इसमें जो श्लोक की संख्या है वो 393 है।
नायक की बात करें तो इसमें जो नायक हैं वो राम है। अगर राम नायक है तो नायिका आपको पता ही है कौन होगी, तो नायिका यहाँ पे सीता जी ही होंगी। आगे देखिएगा, आगे अगर हम प्रतिनायक की बात करें तो प्रतिनायक कौन हो जाएंगे, वो रावण हो जाएंगे प्रतिनायक। और एक बात और कही गई है, नोट में मैंने लिखा है कि इस नाटक की प्रस्तावना, मतलब ये जो नाटक है प्रसन्न राघव, इसकी प्रस्तावना में ही 23 पद्य लिखे गए हैं। कितने पद्य लिखे गए हैं? प्रस्तावना में ही 23 पद्यों का वर्णन है। तो प्रश्न बन सकता है कि जो जयदेव की रचना है प्रसन्न राघव, उसकी प्रस्तावना में कितने पद्य रखे गए हैं? तो उसमें 23 पद्य लिखे गए हैं प्रस्तावना में ही केवल। गुण की बात करें तो इसमें जो है प्रसाद गुण, इनमें गुण कौन सा है? तो इस ग्रंथ में अगर गुण की बात करें तो इसमें प्रसाद गुण है। अब इनका अगला ग्रंथ हम देखते हैं, तो जो इनका दूसरा ग्रंथ था वो है चंद्रालोक। चंद्रालोक के बारे में भी कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले जानिएगा कि जो चंद्रालोक है वो एक काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? ये एक काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है। इसमें 10 मयूख हैं। जैसे आप देखते हैं कि कोई रचनाएं होती हैं, कुछ उल्लासों में विभक्त होती हैं, कुछ प्रच्छेदों में विभक्त होती हैं, कुछ अंकों में बटी होती हैं, जैसे नाटक वगैरह। वैसे जो चंद्रालोक है वो किस में बटा है? वो मयूख में विभाजित है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न बनता है यहाँ से कि कौन सी रचना है जो मयूखों में विभक्त है? तो ये चंद्रालोक है जो कि मयूखों में विभक्त है। और ये कितने मयूख हैं? इसमें 10 मयूख में ये विभक्त है। आगे देखिएगा, ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ यानी कि चंद्रालोक, चंद्रालोक अलंकार जगत में बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। चंद्रालोक जो है ये अलंकार जगत में बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। 5वें मयूख के अंतर्गत अलंकारों का वर्णन है। जो 5वां मयूख है, जैसे कि 10 मयूख टोटल रखे गए हैं ना, चंद्रालोक जो है उसके अंतर्गत जो है वो 10 मयूखों में विभक्त है। तो उसका जो 5वां मयूख है, 5वें नंबर का, उसके अंतर्गत अलंकारों का वर्णन किया गया है। वैसे सब किसी के अंतर्गत मतलब अलग अलग चीजें रखी गई हैं, लेकिन अलंकार, क्योंकि ये अलंकार जगत में वैसे भी प्रसिद्ध है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अलंकारों का वर्णन किस में किया गया है? तो 5वें मयूख में। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, इस ग्रंथ में लगभग 350 अनुष्टुप छंद हैं। तो कितने छंद इसमें है? अनुष्टुप छंद। तो अनुष्टुप छंदों की जो संख्या है वो बताए हैं कि 350 जो है इसमें, इस ग्रंथ में अनुष्टुप छंद 350 हैं। तो कौन सा ग्रंथ है? चंद्रालोक। अब देखिएगा, इस चंद्रालोक पर कुछ टीकाएं लिखी गई हैं जो कि प्रसिद्ध हैं और प्रश्न भी यहाँ से बनते हैं। तो ये जो इनकी टीकाएं लिखी गई हैं इस ग्रंथ पे, इनको हम देख लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले बात करें तो एक टीका लिखी गई है सरदागम या चंद्रालोक प्रकाश। एक नाम इसका है सरदागम और उसी का दूसरा नाम है चंद्रालोक प्रकाश। ज्यादातर चंद्रालोक प्रकाश नाम से ही पूछा जाता है, तो सब लोग बता ही देंगे चंद्रालोक प्रकाश जो है ये चंद्रालोक पर लिखी गई टीका है। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए सरदागम तो शायद कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि इसी का नाम है, इसका एक अपर नाम है सरदागम। अच्छा, ये जो टीका लिखी गई, लिखी किसने है? तो ये लिखा है प्रद्योतन भट्टाचार्य ने। किसने लिखा है ये टीका? तो ये चंद्रालोक पर लिखी गई टीका है जो कि प्रद्योतन भट्टाचार्य के द्वारा लिखी गई है। जो दूसरी टीका है उसका नाम है रमा, और रमा नाम से जो चंद्रालोक पर टीका लिखी गई है वो लिखने वाले हैं वैद्यनाथ पायगुंडे। वैद्यनाथ पायगुंडे। आगे देखिएगा, अगली जो टीका है उसका नाम है राकागम। क्या नाम है? राकागम नाम है। और राकागम जो ये टीका लिखी गई है चंद्रालोक पे, ये लिखने वाले हैं गंगा भट्ट जी। आगे देखिएगा, जो अगली और लास्ट टीका है उसका नाम है शारदा शर्वरी, और ये टीका लिखने वाले कौन थे? तो विरूपाक्ष। विरूपाक्ष ने जो है चंद्रालोक पर एक टीका लिखी थी जिसका नाम था शारदा शर्वरी। इस नाम से इन्होंने, विरूपाक्ष ने टीका लिखी थी। तो यहाँ पर हमने जो है चंद्रालोक जो कि जयदेव का ग्रंथ है उस पर 4 टीकाएं लगभग लिखी गई हैं, और भी लिखी गई हैं, लेकिन ये 4 जो है प्रमाणिक हैं। तो इन चारों को आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद जो है हम बात करेंगे अब भरत मुनि के विषय में। जयदेव के विषय में हमें जितनी जानकारी प्राप्त करनी थी वो हमने देख ली है।
अब बात करते हैं भरत मुनि के विषय में। तो भरत मुनि का के बारे में बताया जाता है कि इनके जो है 100 पुत्र हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कहीं कहीं ऐसा मिलता है कि जो भरत मुनि के पुत्रों के बारे में जब बात की जाती है तो इनके पुत्रों की जो संख्या बताई गई वो 100 बताई गई है। आगे देखिएगा, वैसे ये कभी प्रश्न आया नहीं है, लेकिन जब स्टोरी पढ़िए तो उसमें मतलब नाट्यशास्त्र के बारे में जब पढ़िए कि इसका वर्णन कैसे किया गया है, इसकी जब रचना हुई है तो उसमें 100 पुत्रों की सहायता से जो है भरत मुनि ने उस ग्रंथ की रचना की थी। तो वहां पे 100 पुत्रों की बात आती है। तो बस आप इस चीज को दिमाग में रखे रहिएगा कि हाँ, मतलब अब अगर कभी आता है प्रश्न या कभी किसी ने पूछ लिया तो आप ये बता सकिए। आगे देखिएगा, एक पॉइंट है इसमें कि भरत मुनि साहित्य शास्त्र के आचार्यों में सबसे प्राचीन आचार्य माने जाते हैं। आप सभी जानते हैं जब भी साहित्य शास्त्र की बात होती है तो सबसे पहले कौन से आचार्य माने जाते हैं, तो वो हैं भरत मुनि, जो कि सबसे प्राचीन आचार्य हैं। इनके समय की बात करें तो इनका समय जो है वो द्वितीय सदी है, जो कि बलदेव उपाध्याय के द्वारा बताया गया है। ये समय भी पूछता है और इनका नाम भी, कि बलदेव उपाध्याय के द्वारा भरत मुनि का समय क्या बताया गया है, तो वो है द्वितीय सदी। इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम है नाट्यशास्त्र, और इसी नाट्यशास्त्र का एक अपर नाम है जिसको हम कहते हैं पंचम वेद। ध्यान रखिएगा, नाट्यशास्त्र को ही पंचम वेद भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे इनके ग्रंथ के विषय में। तो इनका जो ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि अध्याय कितने हैं। तो जब भी नाट्यशास्त्र की बात होती है तो सबसे पहले हमें अध्याय जानना होता है कि ये जो नाट्यशास्त्र कितने अध्यायों में विभक्त है। तो इसमें टोटल 36 अध्याय हैं, और श्लोकों की बात करें तो इसमें कुल 6000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 6000 श्लोक है, जिसकी वजह से इसे जो क्या कहा जाता है, इसे एक और नाम दिया गया, षट शास्त्री संहिता। इसे, इस ग्रंथ को एक और नाम क्या दिया गया, षट शास्त्री संहिता। क्यों? क्योंकि इसमें श्लोकों की जो संख्या है वो 6000 है। आगे देखिएगा, ये रचना जो है, जो कि नाट्य शास्त्र है, ये रचना छंदोबद्ध है, यानी कि छंदों में बधी हुई लिखी गई है। नाट्य शास्त्र जो है ये छंदोबद्ध है, और प्रायः जो है इसमें अनुष्टुप छंदों का प्रयोग किया गया है, और अनुष्टुप छंदों से ही इसकी रचना हुई है। अब हम बात करेंगे भरत मुनि के विषय में कुछ महत्वपूर्ण चीजें। तो जैसा कि भरत मुनि के अनुसार अगर कभी प्रश्न आ जाए कि गुणों की संख्या क्या बताई गई है, तो भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 बताई है। इन्होंने दोष के बारे में भी 10 दोष बताया है। अलंकार की अगर बात की जाए तो इन्होंने अलंकार के बारे में 4 अलंकारों के बारे में इन्होंने वर्णन किया है भरत मुनि ने। यहाँ से प्रश्न आते हैं, ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भरत मुनि ने क्या चीज कितना माना है। गुण 10 माने, दोष 10 माने, अलंकार कितने माने, तो 4 अलंकार माने, और उनके नाम जरूर याद रखिएगा, पूछता है। यमक, उपमा, रूपक, दीपक। तो इसमें आप याद कर लीजिए कि उपमा नाम की कोई लड़की है, तो कहते हैं कि उपमा का जो रूप है वो डीएम के जैसा है। डीएम जो अधिकारी होते हैं, उपमा का रूप कैसा है, डीएम के जैसा है। डी से हो जाएगा दीपक, यम से हो जाएगा यमक। ऐसे याद कर लीजिएगा, उपमा का रूप डीएम के जैसा है। यही 4 अलंकार जो है भरत मुनि ने बताए थे। और रस की बात करें तो इन्होंने रसों की जो संख्या बताई थी वो 8 बताई थी। लेकिन कभी अगर प्रश्न आ जाए कि मुख्य रस इन्होंने कितने माने थे, तो मुख्य रस इन्होंने 4 माने थे। किसने? भरत मुनि ने। और अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है, क्योंकि इसके पहले भी मैंने इस सब चीज़ों के बारे में बता दिया है, इसलिए यहाँ पे इतना विस्तृत अध्ययन नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी होगी तो आप जाइएगा काव्यशास्त्र वाली वीडियो में, और वो वीडियो आपको कहाँ मिल जाएगी, मेरे चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट मेरी पड़ी है, सारी प्लेलिस्ट मैं बना के रख दी हूँ। तो आप लोग वहाँ से जाके काव्यशास्त्र का जब अध्ययन करेंगे, उसमें मैंने इन सब चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से बताया है, तो आप वहाँ से इनके बारे में पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं, इनके जो 36 अध्याय बताए गए हैं, उन अध्याय में कौन कौन से अध्याय में क्या रखा गया है, जो कि जानकारी मतलब कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वैसे तो 36 अध्याय हैं, बहुत से अध्याय तो आपके सर के ऊपर से ही निकल जाएंगे, समझ में ही नहीं आएगा किसमें क्या रखा गया है। लेकिन मोटा मोटा जो आपको जानना चाहिए उतने अध्यायों के बारे में जान लीजिए। यहाँ से वैसे तो प्रश्न कभी आया नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जैसे अलंकार, रस वगैरह हो गया, इसके ये किस अध्याय में लिखा गया है, तो ये इतना पता होना चाहिए।
और अगर कभी मान लिया प्रश्न आ गया या कभी आप टीचर बन गए और किसी ने आपसे प्रश्न कर लिया तो आपको ये चीज़ पता रहे। तो एक बार इन जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम देख लेते हैं जो है कौन से अध्याय में क्या बात कही गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम अध्याय की। तो प्रथम अध्याय के अंतर्गत जो है इन्होंने नाट्य की उत्पत्ति की है। जो इन्होंने नाट्य की उत्पत्ति, भाई सबसे पहले नाट्यशास्त्र जब लिखा है तो नाट्य की उत्पत्ति कैसे की इसके बारे में इन्होंने बताया प्रथम अध्याय में। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है जानकारी के लिए तो वो है पंचम अध्याय। पंचम अध्याय की बात करें तो इसमें नाटक के पूर्व होने वाली जो नांदी पाठ होती है उसकी प्रस्तावना आदि का वर्णन प्रस्तुत किया है। किसमें? पंचम अध्याय में। षष्ठ अध्याय की बात करें तो छठवें अध्याय में इन्होंने रसों का विवेचन किया है। जो हम लोग रस पढ़ते हैं 8 रस, उन रसों का विवेचन जो है भरत मुनि ने छठवें अध्याय में किया है। सातवें अध्याय में इन्होंने क्या किया है? रस प्रकरण के भावों, जो 49 भाव माने गए हैं भरत मुनि के अनुसार, उन भावों का विवेचन जो है 7वें अध्याय में किया है। और जो रस के बारे में बताया गया है कि 8 रस होते हैं और उनके जो भेद किए गए हैं वो छठवें भाग में किए गए हैं। दोनों में अंतर समझिएगा, छठवें और सातवें दोनों में रस के बारे में बताया गया है, लेकिन छठवें में क्या किया गया है? रसों का विवेचन किया गया है, उनके भेदों के बारे में बताया गया है। और जो 7वां अध्याय है इसमें इन्होंने रस प्रकरण के जो सभी भाव हैं, जो 49 भाव हैं, उनका विवेचन प्रस्तुत किया है। अब हम बात करेंगे अष्टम अध्याय की। तो अष्टम अध्याय के अंतर्गत इन्होंने अंगों के अभिनय का सूक्ष्म निरूपण किया है कि अंगों की सहायता से आप अभिनय कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में जो है अष्टम अध्याय में बताया गया है। नवम अध्याय में इसमें हस्ताभिनय का विवेचन किया गया है कि मतलब हाथों की सहायता से आप अभिनय कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में 9वें अध्याय में बताया गया है। और 10वें अध्याय में जो है इन्होंने बताया है कि शरीराभिनय का विवेचन, यानी कि शरीर की सहायता से आप अभिनय कैसे कर सकते हैं। तो देखिए तीनों में अभिनय की ही बात की गई है। आपको ये चीज कॉमन लग रही होगी, तीनों में बात अभिनय की ही हो रही है, क्योंकि इन्होंने हर जगह सूक्ष्म विवेचन किया है, सूक्ष्म निरूपण दिया है। तो ये याद रखिएगा, हर चीज के बारे में बारीकी से बात की गई है। तो इन्होंने सबसे पहले जो है 8वें में अंगों के अभिनय का वर्णन किया है, 9वें में हाथों से अभिनय करने का वर्णन किया है और 10वें में शरीर से अभिनय करने का वर्णन प्रस्तुत किया है, उसका विवेचन किया है कि कैसे कैसे किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा जानकारी की दृष्टि से। अब बात करें 15वें अध्याय की। तो 15वें अध्याय में इन्होंने छंदों का संपूर्ण अध्ययन किया है। इसमें इन्होंने गढ़, गुरु, लघु इन सभी के बारे में विस्तृत रूप से बताया है। जैसे गढ़ों की संख्या जो होती है, यमाता, राजभान, सलगा, आप सभी जानते हैं। तो यगड़, मगड़, दगड़ उसी सूत्र से बनता है। उन सभी के बारे में जो संपूर्ण अध्ययन है वो भरत मुनि ने 15वें अध्याय में किया है। क्योंकि आप लोग ये सब चीजें पढ़ते हैं तो ये भी जानकारी रहे कि किस अध्याय में कौन कौन सी बातें कही गई हैं। बहुत सी चीजें होती हैं परीक्षा के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उन चीज़ों की जानकारी जरूर होनी चाहिए। अगर आप एक टीचर बनेंगे, भाई सभी एग्जाम दे रहे हैं तो टीचर तो सभी बनने की इच्छुक हैं और सभी कहीं ना कहीं बनेंगे ही। कोई गवर्नमेंट बनेगा तो कोई प्राइवेट बनेगा। वैसे सभी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो भगवान करें कि सभी गवर्नमेंट टीचर बने। तो जब भी आप टीचर बन जाएंगे तो आप जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो कम से कम वहाँ पे ये चीज़ बता सकेंगे। इसलिए जो है इन सब चीज़ों के बारे में मैंने सोचा बता दिया जाए, ये भी जानकारी होनी ज़रूरी है। तो 15वें अध्याय में इन्होंने किसके बारे में अध्ययन किया? छंदों का संपूर्ण अध्ययन किया। 17वें अध्याय की बात करें तो 17वें अध्याय में इन्होंने जो है अलंकारों का वर्णन किया। अलंकारों के साथ साथ गुणों का वर्णन किया। जैसे हमने बताया कि अलंकार तो इन्होंने 4 अलंकार माने हैं। गुणों की बात करें तो इन्होंने 10 गुण माने हैं। दोषों की बात करें, इन्होंने दोषों की भी संख्या 10 बताई है। तो इसका वर्णन जो है इन्होंने किस अध्याय में किया? 17वें अध्याय में। आगे देखिएगा, अगला जो अध्याय है वो है 20वां अध्याय। 20वें अध्याय के अंतर्गत इन्होंने रूपकों के 10 भेदों का वर्णन किया है। रूपक के 10 भेद आप सभी परिचित हैं भली भांति। तो उन्हीं 10 भेदों का वर्णन जो है भरत मुनि ने अपने 20वें अध्याय में किया है। 22वें अध्याय के अंतर्गत इन्होंने वृत्तियों का वर्णन किया है। और 28वें अध्याय यानी कि 28 से लेकर 35 तक जो अध्याय दिया गया है, यानी कि 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और 35,
इतने अध्याय के अंतर्गत अगर बात की जाए तो संगीत यानी कि नाट्य संगीत का वर्णन मिलता है अलग अलग तरीके से। तो 28 से लेके 35 तक में नाट्य संगीत का ही वर्णन पाया गया है। तो ये कुछ थे अध्याय जो कि महत्वपूर्ण हैं, जानकारी होनी चाहिए। बाकी यहाँ से प्रश्न आने की तो उतनी संभावना नहीं है, लेकिन अगर आ भी गए तो कम से कम आपको पता रहेगा, तभी आप चीज़ों को बता पाएंगे। कुछ प्रमुख तथ्य हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं एक बार। जैसे कि नाट्य शास्त्र का जो समय है वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। नाट्य वेद की जो रचना की गई वो ब्रह्मा के द्वारा की गई, सभी जानते हैं। और ब्रह्मा ने क्या किया था, इन्होंने बाद में क्या किया, अभिनय का जो संपूर्ण भार है वो ब्रह्मा ने किसको सौंपा था, तो भरत मुनि को सौंप दिया था। और भरत मुनि ने क्या किया था, अपने 100 पुत्रों की सहायता से फिर इनकी रचना कर दी थी। तो प्रश्न बन सकता है कि अभिनय का जो संपूर्ण भार था वो किसको सौंपा गया था, भरत मुनि को। किसने सौंपा, ब्रह्मा ने सौंपा। आगे बात करेंगे सर्वप्रथम मंचित नाट्य। सर्वप्रथम सबसे पहले जिस नाट्य का मंचन हुआ, सर्वप्रथम मंचित नाट्य कौन सा है, तो वो है अमृत मंथन और दूसरा है त्रिपुरदाह। कौन सा है, अमृत मंथन है और दूसरा है त्रिपुरदाह। आगे बात करेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मैं बताने जा रही हूँ, प्रश्न यहाँ से आया हुआ है कि जो ऋग्वेद है, जो 4 वेद बताए गए हैं, वहां से भरत मुनि ने किस वेद से क्या लिया है। हर वेद से इन्होंने कुछ ना कुछ ग्रहण किया है। तो वहां से प्रश्न आते हैं, जैसे कि ऋग्वेद से अगर बात की जाए तो ऋग्वेद से इन्होंने पाठ को लिया है। सामवेद की बात की जाए तो सामवेद से इन्होंने गान को लिया है। यजुर्वेद से इन्होंने अभिनय को लिया है और अथर्ववेद से इन्होंने किसको लिया है, रस को लिया है। तो रस को कहाँ से लिया, अथर्ववेद से। ये चारों के चारों वेद से क्या क्या लिया गया है, यहाँ से प्रश्न आते हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। और लास्ट में एक पॉइंट है कि इंद्र की ध्वजा जिससे उन्होंने नाट्य विघ्न को समाप्त किया, उस ध्वजा का नाम क्या है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो उस ध्वजा का जो नाम था वो था जर्जर। याद रखिएगा, इंद्र की एक ध्वजा थी जिसके द्वारा उन्होंने, जब नाट्य का मंचन हो रहा था तो उसमें कुछ लोगों ने विघ्न डाल दिया था। उस नाट्य विघ्न को समाप्त करने के लिए इन्होंने जिस ध्वजा से किया था उसका क्या नाम था, उसका नाम था जर्जर। तो यहाँ पर हमने जो है भरत मुनि के बारे में और उनका जो ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, उसके बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको हमने देख लिया है। और साथ ही साथ हमने जयदेव के विषय में भी पढ़ लिया है। तो आज जो है संस्कृत साहित्य के जो कवि लोग हैं उनकी सारी क्लास समाप्त होती है। मतलब मैंने सारा टॉपिक कवर कर दिया है। परीक्षा में यहीं से प्रश्न आने हैं, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। और कल से जो है इस पर जो है अभी तक जितने भी प्रश्न आए हुए हैं परीक्षा में, आपका जो भी अभी तक जितनी परीक्षाएं हुई हैं टीजीटी पीजीटी बेस पर, उसमें जितने भी प्रश्न आपके संस्कृत से बने हैं उस पर जो है 1-2 दिन में मैं प्रश्नोत्तरी करा देती हूँ। कल से प्रश्नोत्तरी स्टार्ट हो जाएगी, 1-2 दिन आप प्रश्नोत्तरी कर लीजिएगा। इसके बाद जो है हम बात करेंगे व्याकरण के विषय में। फिर हम जो है संस्कृत साहित्य में जो शब्द रूप, धातु रूप और भी व्याकरण के पार्ट हैं उनको देखेंगे, जैसे कारक वगैरह भी पूछा जाता है और अंकों के बारे में। तो ये सबसे भी प्रश्न आते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। और हाँ, मैं बार बार कर रही हूँ, अगर आपको जो है संस्कृत से रिलेटेड आपको क्विज करनी है तो अभी तो नहीं, लेकिन क्विज जो है 1 हफ्ते में मैं संस्कृत की क्विज स्टार्ट कर दूंगी और उसकी टाइम जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल की जो है लिंक पड़ी हुई है। आप वहाँ से जाके मेरे चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। और फिर वहाँ पे जो है मैं अभी जितना मैंने पढ़ाया है इनसे रिलेटेड जो है सारी क्विज जो है आपको 10 दिन के अंदर करवा दूंगी, ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए। और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर रहे हैं, मतलब संस्कृत को, स्पेशली संस्कृत, क्योंकि अभी हम संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं, तो संस्कृत के बारे में जितने भी प्रश्न बने हुए हैं, आ चुके हैं, उन सभी के बारे में उनको सॉल्व कराएंगे 1-2 दिन में। 1-2 दिन की और क्लास रहेगी, उसके बाद हम व्याकरण पे चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप जाने रहिए और क्लास को मिस मत कीजिएगा, ज़रूर क्लास का आनंद लीजिएगा। और जो है अपनी पढ़ाई को और बेहतर कीजिए, क्योंकि टाइम नहीं बचा है। क्या पता कौन सा क्वेश्चन कब कहाँ से आ जाए, कुछ नहीं पता होता है। इसलिए हर चीज़ को, किसी भी दिन मान लिया आपने कोई क्लास मिस कर दी और उस दिन बहुत अच्छा टॉपिक चला हो, पता चला वहाँ से प्रश्न आ जाए, इसलिए क्योंकि संस्कृत टफ पड़ता है, तो संस्कृत की सारी क्लास आप देख लीजिए।
ताकि आने वाले समय में जो है आपको किसी भी दिक्कत का सामना, किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो इसी के साथ जो है आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं हम संस्कृत साहित्य की प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।